बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनरल का हम प्रॉब्लम नंबर 6 करने लगे हैं। तो उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 2015 का डाटा दिया गया। अक्टूबर 1 की जो ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल 300,000, 3 लाख से कारोबार स्टार्ट किया। और जब कारोबार स्टार्ट किया और कैश की बात कर रहा है, तो कैश एक एसेट होता है। एसेट हमारा बढ़ गया। एसेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। तो कैश हमारे एक एसेट है। एसेट जब बढ़ेगा तो एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। 3 लाख से डेबिट कर दिया। और चूंकि ये ऑनर लाया है कारोबार का कार तो कैपिटल उसका बढ़ गया 3 लाख से। और कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। 3 लाख से क्रेडिट कर दिया। नरेशन लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नवीद। नवीद से हमने परचेजेस की और उधार पे 30,000 की 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर हमने यहाँ पे लिख लिया। और परचेज हमारा एक्सपेंस होता है कारोबार का। और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हमारे रूल्स के वो जो टेबल पर दिए उसके मुताबिक एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो इसलिए परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 30,000 से। और नवीद हमारा जो है वो हमने गुड्स नवीद से ख़रीदी हैं। नवीद को हमने पैसे देने हैं। नवीद हमारी लाइबिलिटी हैं। तो उसको उससे परचेज करने पर क्रेडिट पे हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो नवीद अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 30,000 से। तो नीचे नरेशन लिखेंगे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम नवीद। नवीद से हमने चीज़ें परचेज की और 30,000 की। और उसके बाद अक्टूबर 10 की जो नरेशन है वही जो ट्रांजैक्शन है वो लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न टू नवीद 1000। नवीद ने 1,000 की चीज़ें रिटर्न कर दी। नवीद से हमने चीज़ें परचेज की थी और हमने उसको रिटर्न कर दी। तो परचेज अकाउंट को हमने देखा यहाँ पे डेबिट किया जाता है। परचेज रिटर्न हुई है। परचेज रिटर्न काउंटर अकाउंट होता है परचेज का। तो परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट करते हैं। परचेज रिटर्न अकाउंट को काउंटर अकाउंट होने की वजह से हमने क्रेडिट कर दिया। 1,000 की चीज़ें रिटर्न की हैं उसने। अच्छा, नवीद को हमने रिटर्न की हैं। नवीद हमारी एक लाइबिलिटी थी। पहले हमने उसको 30,000 देने थे, अब 1,000 कम देना है। गोया कि हमारी लाइबिलिटी कम हुई है। लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो होती है क्रेडिट, लेकिन घटती है तो डेबिट। तो नवीद अकाउंट यहाँ पे इसलिए डेबिट हो गया 1,000 पैसे। और नरेशन लिखी जाएगी गुड्स रिटर्न टू नवीद के नवीद को हमने चीज़ें रिटर्न की। और नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है कि विद ड्यू कैश फॉर द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी ऑफ ऑनर्स चिल्ड्रन ₹1,000। 1,000 रुपये कारोबार के मालिक ने अपने बच्चे की फ़ीस ट्यूशन फ़ीस अदा करने के लिए कारोबार से निकलवाया। कारोबार से मालिक का अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए गुड्स या कैश का निकलवाना ड्राइंग्स कहलाता है, क्योंकि उससे उसका कैपिटल कम होता है। कैपिटल जब कम होता है तो देखिए, कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कैपिटल कम होता है तो डेबिट होता है। और कैपिटल कम के केस के हवाले से हमने अकाउंट का नाम होता है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट हम डेबिट करते हैं। अच्छा, निकलवाया क्या उसने? कैश। तो कारोबार का कैश कम हुआ होगा। कैश होता है वो एसेट होता है। एसेट गोया के कारोबार का कम हो गया। एसेट जब कम होता है तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है।
नरेशन लिखी जाएगी कैश विथड्रू फॉर पर्सनल यूज। जी नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है बिल्डिंग परचेज फॉर कैश। 1,20,000 की बिल्डिंग की बिल्डिंग परचेज की गई, तो नकद खरीदी गई होगी। और बिल्डिंग एसेट होता है, एसेट हमारा बढ़ गया। एसेट जब बढ़ता है, एसेट जब बढ़ेगा तो डेबिट होता है, तो बिल्डिंग अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पे देखें हमें नज़र आ रहा है कि देखें एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश हमारा एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। एसेट कम होने पे क्रेडिट होता है और बढ़ने पे डेबिट होता है। ये एसेट बढ़ा है तो डेबिट हुआ, ये एसेट कम हुआ तो क्रेडिट हुआ। नीचे नरेशन लिखी जाएगी बिल्डिंग परचेज फॉर कैश, की बिल्डिंग हमने कैश पे खरीदी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।